हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हीरोन्स फार्मूला के बारे में। यह एक ऐसी फार्मूला है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी त्रिभुज की क्षेत्रफल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं त्रिभुज की बात करूं तो त्रिभुज होती है जिसकी 3 साइड होती है, जिसकी 3 भुजा होती है, इसके क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे ना। अगर हम त्रिभुज की क्या होती है? 3 साइड ए बी सी। इसकी परिमाप की बात करूँ, परिमाप कैसे निकलता है इसका? पेरीमीटर। बस तीनों साइड को जोड़ देना है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगी? पेरीमीटर। इसकी परिमाप को दर्शाता है। ओके, अगर मैं सेमी पेरीमीटर की बात करूं, हाफ अर्ध परिमाप की, तो क्या करना है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन क्या कर देंगे? 2। मीन्स क्या करना है? तीनों भुजा को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो हमारी सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप निकल जाएगा। ओके, अब मैं हीरोन्स की त्रिभुज की क्षेत्रफल की बात करूं, कौन सा फॉर्मूला दिया था हीरोन्स ने? त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला दिया था? तो दिया था अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए करना है, फिर एस माइनस बी करना है। मीन्स सेमी पेरीमीटर है ना एस, इसलिए एस से डिनोट करेंगे। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी कर देंगे तो ये हमारे त्रिभुज की क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब मैं फॉर्मूला पे पुट करता हूँ वैल्यू को। अगर मान लीजिए ए बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, बी बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और सी बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ओके, एस की जगह क्या लिखना है? ए की जगह 3, 4 और 5 अपॉन 2 हो जाएगी। जब इसे कैलकुलेट करके भाग करेंगे 2 से तो कितना आता है? 6 सेंटीमीटर। ओके, 12 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। एस की जगह 6 लिखना है, फिर 6 माइनस ए की जगह क्या लिखना है? 3, तो 3 हो जाएगी। फिर 6 माइनस बी की जगह 4, फिर 6 माइनस 5 हो जाएगी ना, 6 हो जाएगा। 6 माइनस 3 करेंगे 3, 6 माइनस 4 करेंगे 2 और 6 माइनस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब अगर इसको अंदर में गुना करूं आपस में क्या होती है? 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। आंसर क्या आएगा? 36। अब वर्गमूल 36 का क्या हो जाएगी? 6। अब क्षेत्रफल है तो क्या लिखना है? सेंटीमीटर का स्क्वायर। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यही है, यहाँ तक ये क्षेत्रफल इसकी कैलकुलेट हो गई। अगर मान लीजिए आपका सी बराबर नहीं दिया हुआ वैल्यू और इसकी परिमाप दिया हुआ है कितना? 12 सेंटीमीटर। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होती है? पेरीमीटर ना। तो इसकी पेरीमीटर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और सी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है और ए का वैल्यू दिया हुआ है। तो हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले यहाँ सी का वैल्यू निकालते हैं ना। ए बराबर क्या है? तो ए बराबर 3 पुट करते हैं। ए बराबर क्या पुट करेंगे? 3 पुट करेंगे। फिर बी के जगह क्या पुट करना है? 4 सेंटीमीटर, तो 4 लिखते हैं। फिर सी के जगह क्या पुट करेंगे? कुछ नहीं है वैल्यू, सी का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर क्या लिखना है? 12 सेंटीमीटर। ओके, फिर ई बराबर क्या हो जाएगी? 12, ये दोनों क्या है? प्लस में ना 4 3 7 हो जाएगा और वो बराबर का उधर जाने से क्या होती है? माइनस हो जाती है 7। अब सी बराबर क्या निकल के आया? 5 सेंटीमीटर आया। ओके, अब सी का वैल्यू ए बी सी हमारे पास आ गया है। ए बी सी तीनों का वैल्यू आ गया ना। अब तीनों का वैल्यू यहाँ पे यूज करेंगे सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए। उसके बाद में हीरोन्स का फॉर्मूला लगा के इसके क्षेत्रफल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरह आपके बुक में जितनी भी क्वेश्चन आती होगी वो इसी प्रकार का है। आप अगर अच्छी तरह से ये चीज़ें समझ गए हैं तो आपको बुक की जितनी भी क्वेश्चन है आपके बुक की, वो सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं ईजी वे में, ईजी मेथड में। ओके।